भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची के जरिए बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 7वीं लिस्ट में बीजेपी ने महाराष्ट्र के अमरावती से, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से गोविंद करजोल को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में 3 जनवरी 1986 को जन्मी नवनीत कौर राणा राजनीति में आने से पहले अदाकारा रही हैं। वो कई तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी, जिसके बाद साल 2019 में अमरावती से ये सांसद चुनी गई थी। वहीं कर्नाटक के बीजापुर तालुक में 25 जनवरी 1951 को जन्मे गोविंद करजोल दक्षिण भारतीय राज्य के डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वो इसके अलावा मुधोल सीट से विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी ने इससे पहले 26 मार्च 2024 को छठी सूची जारी की थी, जिसमें 3 लोगों को टिकट दिए गए थे। लिस्ट में राजस्थान से 2 और मणिपुर से 1 उम्मीदवार के नाम थे। बीजेपी ने राजस्थान के करौली धौलपुर से मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काटकर इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया, जबकि दौसा से भी मीना जसकौर का टिकट काट करके कन्हैयालाल मीणा को उम्मीदवार घोषित किया। वहीं मणिपुर के इनर मणिपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह का टिकट काट करके थौना ओजम बसंत कुमार सिंह को मौका दिया गया था। नवनीत राणा को भाजपा ने अमरावती से अपना लोकसभा उम्मीदवार बना दिया। इसके साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन चिंताओं को भी दरकिनार कर दिया है जिसमें उन्होंने नवनीत राणा को अमरावती से टिकट देने का विरोध किया था। मॉडल और अभिनेत्री नवनीत राणा ने 2019 में कांग्रेस एनसीपी के समर्थन के बाद इसी सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि को मजबूत किया और भाजपा का समर्थन करने लगी थी। इसके बाद से उन्हें अमरावती से भाजपा के बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता उन्हें बाहरी उम्मीदवार बता करके उनका लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन आज घोषित हुई भाजपा के 7वीं सूची में पार्टी ने उन्हें अमरावती की सुरक्षित सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके पहले नवनीत राणा पहली बार तब चर्चा में थी जब उन्होंने सड़कों पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया था। एक धर्म के कथित गलत तरीकों का विरोध करते उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर होने लगी थी। इस घटना के बाद से ही उनके पति विधायक रवि राणा ने यह कहना शुरू कर दिया था कि नवनीत राणा अगले चुनाव में अमरावती से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार होंगी, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता लगातार इसका विरोध कर रहे थे और इसके बाबत भाजपा आला कमान से विरोध भी दर्ज कराया था। दरअसल नवनीत राणा की मुश्किलें केवल यही नहीं समाप्त होती हैं। उनकी सबसे बड़ी परेशानी है कि उनके अनुसूचित जाति होने पर भी विवाद है। इस समय उनकी जाति को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में वाद लंबित है। इस पर भी कभी भी निर्णय आ सकता है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नवनीत राणा के विरोध में है तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अमरावती से उनकी दावेदारी या चुनाव जीतने पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं। भाजपा का टिकट पा चुकी नवनीत राणा को जाति प्रमाण पत्र वाले मामले में कितनी राहत मिलती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल नवनीत राणा के समर्थकों ने टिकट मिलते ही उनकी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।